सवाल अचानक नहीं आता। ये सवाल तब जन्म लेता है जब इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है, जब शरीर चलता रहता है लेकिन आत्मा थक जाती है, जब इंसान बार बार कोशिश करता है फिर भी परिणाम शून्य होता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब जिस पर भरोसा था वही भरोसा तोड़ देता है और जिस उम्मीद के सहारे आज तक जी रहे थे वही उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। ऐसे समय में रातें बहुत लंबी लगती हैं, नींद आंखों से दूर चली जाती है, आंसू तकिए में समा जाते हैं, लेकिन दिल का दर्द कोई नहीं सुनता। उसी खामोशी में दिल से एक आवाज निकलती है, हे श्री कृष्ण जी, क्या आप मेरी सुन रहे हो? इंसान मंदिर जाता है, दीपक जलाता है, घंटी बजाता है, आंखें बंद करता है, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला ये इंसान अंदर से सवालों से भरा होता है। मन पूछता है, श्री कृष्ण जी, अगर आप सब जानते हैं तो मेरी पीड़ा क्यों नहीं मिटती? अगर आप सब देख रहे हैं तो मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? अगर आप मेरी हर पुकार सुनते हैं तो मेरी जिंदगी में इतनी खामोशी क्यों है? भीतर एक डर बैठ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण जी ने मेरी सुननी बंद कर दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रार्थना उन तक पहुंची ही ना हो? इंसान दिन में सबके सामने मुस्कुराता है, सबको कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन रात में वही इंसान श्री कृष्ण जी से चुपचाप पूछता है, मुझसे क्या गलती हो गई? वो सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं रोज श्री कृष्ण जी का नाम लेता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? यहीं पर विश्वास और संदेह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ मन कहता है, श्री कृष्ण जी सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ दर्द पूछता है, तो फिर अब तक संभाला क्यों नहीं? इंसान खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरी भक्ति कमजोर है, शायद मेरा विश्वास अधूरा है, शायद श्री कृष्ण जी मुझसे नाराज है। लेकिन सच ये है, यही सवाल, यही तड़प, यही पुकार इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि जो पूछता है वही विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है श्री कृष्ण जी उसे कभी अनसुना नहीं करते। ये सवाल श्री कृष्ण जी से दूर होने का नहीं, बल्कि उन्हें और गहराई से पाने की शुरुआत है, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। सवाल अचानक नहीं आता। ये सवाल तब जन्म लेता है जब इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है, जब शरीर चलता रहता है लेकिन आत्मा थक जाती है, जब इंसान बार बार कोशिश करता है फिर भी परिणाम शून्य होता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब जिस पर भरोसा था वही भरोसा तोड़ देता है, और जिस उम्मीद के सहारे आज तक जी रहे थे वही उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। ऐसे समय में रातें बहुत लंबी लगती हैं, नींद आंखों से दूर चली जाती है, आंसू तकिए में समा जाते हैं, लेकिन दिल का दर्द कोई नहीं सुनता। उसी खामोशी में दिल से एक आवाज निकलती है, हे श्री कृष्ण जी, क्या आप मेरी सुन रहे हो? इंसान मंदिर जाता है, दीपक जलाता है, घंटी बजाता है, आंखें बंद करता है, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला ये इंसान अंदर से सवालों से भरा होता है। मन पूछता है, श्री कृष्ण जी, अगर आप सब जानते हैं तो मेरी पीड़ा क्यों नहीं मिटती? अगर आप सब देख रहे हैं तो मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? अगर आप मेरी हर पुकार सुनते हैं तो मेरी जिंदगी में इतनी खामोशी क्यों है? भीतर एक डर बैठ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण जी ने मेरी सुननी बंद कर दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रार्थना उन तक पहुंची ही ना हो? इंसान दिन में सबके सामने मुस्कुराता है, सबको कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन रात में वही इंसान श्री कृष्ण जी से चुपचाप पूछता है, मुझसे क्या गलती हो गई? वो सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं रोज श्री कृष्ण जी का नाम लेता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? यहीं पर विश्वास और संदेह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ मन कहता है, श्री कृष्ण जी सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ दर्द पूछता है, तो फिर अब तक संभाला क्यों नहीं? इंसान खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है,
शायद मेरी भक्ति कमजोर है, शायद मेरा विश्वास अधूरा है, शायद श्री कृष्ण जी मुझसे नाराज है। लेकिन सच ये है, यही सवाल, यही तड़प, यही पुकार इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि जो पूछता है वही विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है श्री कृष्ण जी उसे कभी अनसुना नहीं करते। ये सवाल श्री कृष्ण जी से दूर होने का नहीं, बल्कि उन्हें और गहराई से पाने की शुरुआत है, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। ये सवाल केवल तुम्हारा नहीं है, ये सवाल सदियों पुराना है। ये सवाल उस समय भी उठा था जब महाभारत की युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में गूंज रही थी, जब चारों ओर शंखनाद हो रहा था, जब योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। तब एक योद्धा ऐसा भी था जिसके हाथ कांप रहे थे। वो योद्धा था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था, वो महान धनुर्धर था, शूरवीर था। लेकिन उस दिन उसका मन टूट चुका था। जब उसने अपने सामने अपने ही लोग देखे, गुरु, भाई, मित्र, तब उसके हाथ से गांडीव फिसलने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यही धर्म है? क्या यही सही मार्ग है? क्या मैं अपने ही लोगों पर बाण चला सकता हूं? अर्जुन की आंखें भर आईं, उसका शरीर शिथिल हो गया, और वो श्रीकृष्ण जी की ओर देखकर बोला, हे माधव, क्या आप मेरी दुविधा समझते हैं? क्या आप मेरा ये दर्द देख पा रहे हैं? ध्यान देने वाली बात यह है, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से ये नहीं कहा कि मेरी समस्या खत्म कर दो। उसने कहा, मेरा मन संभाल लो। और यहीं से श्री कृष्ण जी का उत्तर शुरू होता है। कृष्ण ने न तो युद्ध रोक दिया, न ही कौरवों को हटा दिया, न ही अर्जुन को युद्ध से भगा दिया। उन्होंने अर्जुन की स्थिति नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। श्री कृष्ण जी ने समझाया, तुम जिस भ्रम में फंसे हो वो अज्ञान से पैदा हुआ है। तुम कर्म से भाग रहे हो, लेकिन परिणाम से डर रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, लेकिन युद्ध का फल मुझ पर छोड़ दो। यही गीता का सार है, और यही तुम्हारे जीवन का भी उत्तर है। जब तुम कहते हो, हे श्री कृष्ण जी, मेरी समस्या क्यों नहीं हट रही, तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हें समस्या से बड़ा बनना है। अगर अर्जुन उस दिन युद्ध से भाग जाता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात मानी, और वही अर्जुन अमर हो गया। याद रखो, श्री कृष्ण जी तुम्हारी हर दुविधा समझते हैं, लेकिन वे हर बार तुम्हें आसान रास्ता नहीं देते। कभी कभी वे तुम्हें कठिन रास्ते पर इसलिए चलाते हैं ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अर्जुन जाग सके। तुम सोचते हो, अगर श्री कृष्ण जी मेरी सुनते तो ये परिस्थिति क्यों आने देते, लेकिन सच ये है, यही परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आई है। अर्जुन रोया, डगमगाया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आज तुम भी उसी अर्जुन की तरह हो, हाथ में गांडीव नहीं, लेकिन दिल में युद्ध है। और श्री कृष्ण जी आज भी वही कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो, और यहीं से तुम्हारे जीवन की गीता लिखी जाती है। अधिकतर इंसान यही सोचता है, अगर श्री कृष्ण जी मेरी सुनते हैं तो वे मेरी समस्या अभी इसी पल खत्म क्यों नहीं कर देते। अगर वे सच में मेरे साथ हैं तो ये दुख, ये संघर्ष, ये अकेलापन क्यों? यहीं पर हम भगवान को समझने में सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। श्री कृष्ण जी समस्या हटाने नहीं आते, वे इंसान को मजबूत बनाने आते हैं। अगर हर कठिनाई आने से पहले ही हट जाए तो इंसान कभी खुद को पहचान ही नहीं पाएगा। जरा सोचो, अगर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा ही न किया जाता तो क्या वो महान योद्धा बन पाता? अगर हर बार तुम्हारे आंसू गिरते ही दुख हटा दिया जाए तो तुम्हारा धैर्य कभी पैदा ही नहीं होगा। श्री कृष्ण जी दर्द को खत्म नहीं करते, वे दर्द को दिशा दे देते हैं। वे तुम्हें टूटने नहीं देते, लेकिन तुम्हें तपने जरूर देते हैं, क्योंकि बिना तपे कोई सोना कुंदन नहीं बनता, और बिना संघर्ष कोई आत्मा मजबूत नहीं होती। तुम कहते हो, हे श्री कृष्ण जी, मैं थक गया हूं, अब और सहन नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना ही देता हूं जितना तुम सह सकते हो। भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। अगर तुम्हें कठिन परीक्षा मिली है तो समझ लो, तुम उसके योग्य हो।
तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें एक नया आकार देने आई है। आज जो बात तुम्हें अंदर से हिला रही है, कल वही बात तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज जो अपमान तुम्हें चुप करा रहा है, कल वही अपमान तुम्हें बोलना सिखाएगा। आज जो असफलता तुम्हें रुला रही है, कल वही असफलता तुम्हें समझदार बनाएगी। श्री कृष्ण जी तुम्हें आराम नहीं, तैयारी देते हैं, क्योंकि आराम दिखावे के लिए होता है और तैयारी भविष्य के लिए। तुम सोचते हो, अगर श्री कृष्ण जी मेरी सुनते तो मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों? लेकिन सच्चाई ये है, कठिन जिंदगी मजबूत इंसान बनाती है। श्री कृष्ण जी तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहते, वे तुम्हें अपने ही ऊपर भरोसा करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हालातों के आगे झुको नहीं, बल्कि खड़े रहो। और जब तुम खड़े रहना सीख जाते हो, तब समस्याएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। याद रखो, श्री कृष्ण जी तुम्हारी राह आसान नहीं करते, वे तुम्हें राह पर चलने लायक बना देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। यहीं से कहानी और गहरी होती है। कई बार इंसान सोचता है, अगर श्री कृष्ण जी मेरी सुनते हैं तो फिर वे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आता? हम भूल जाते हैं कि भगवान का मौन भी एक उत्तर होता है। जब तुम रात में अकेले बैठे होते हो, कमरे में कोई आवाज नहीं होती और मन में बस उलझने शोर मचा रही होती हैं, तब तुम्हें लगता है श्री कृष्ण जी शायद अब सुन नहीं रहे। लेकिन सच ये है, उसी खामोशी में उनकी सुनवाई सबसे गहरी होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी शब्दों से नहीं, भाव से सुनते हैं। जब तुम्हारे शब्द थक जाते हैं, जब मुंह से कुछ नहीं निकलता, जब आंखों में भी आंसू सूख जाते हैं, तब जो मन की पुकार होती है वही श्री कृष्ण जी तक पहुंचती है। तुम मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, दीपक जलाते हो, मंत्र बोलते हो, लेकिन कभी कभी दिल फिर भी खाली लगता है। और कभी कभी बिना कुछ बोले सिर्फ चुप बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण जी तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वे तब भी सुनते हैं जब तुम कुछ नहीं बोलते। वे तब भी सुनते हैं जब तुम बस गहरी सांस लेते हो। वे तब भी सुनते हैं जब तुम थक कर सब छोड़ देना चाहते हो। श्री कृष्ण जी तुम्हारी हर सांस सुनते हैं, तुम्हारी हर धड़कन जानते हैं। कभी कभी वे उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने भीतर झांको, क्योंकि हर समाधान बाहर नहीं होता, कई उत्तर अंदर छुपे होते हैं। लेकिन इंसान अंदर देखने से डरता है। उसे लगता है अगर भीतर झांका तो शायद दर्द और बढ़ जाएगा। पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अंदर जाओ, वही मैं हूं। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब समझ लेना श्री कृष्ण जी अनावश्यक चीजें हटा रहे हैं। जो रिश्ते तुम्हें रोक रहे थे वे टूटते हैं, जो रास्ते तुम्हें भटका रहे थे वे बंद होते हैं। और तुम सोचते हो भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारी जिंदगी हल्की कर रहे होते हैं। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति को, किसी पद को, किसी सफलता को बहुत जोर से मांगते हो, लेकिन श्री कृष्ण जी जानते हैं वही चीज कल तुम्हारे आंसुओं का कारण बनेगी। इसलिए वे उसे अभी रोक लेते हैं और तुम इसे भगवान की अनसुनी समझ बैठते हो। लेकिन मौन में कृष्ण की सबसे बड़ी करुणा छुपी होती है। वे देर करते हैं, इनकार नहीं, वे चुप रहते हैं, अनुपस्थित नहीं। और जो इंसान इस मौन को समझ लेता है वो श्री कृष्ण जी के सबसे करीब पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण का मौन सजा नहीं, संरक्षण होता है। और यहीं से तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास जन्म लेने लगता है। कई बार इंसान थक कर कहता है, हे श्री कृष्ण जी, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। दिन वही है, रात वही है, समस्याएं वही हैं, संघर्ष वही है। मन कहता है, अगर श्री कृष्ण जी सच में मेरी सुनते तो अब तक कुछ तो बदल गया होता। और उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराते हैं और बहुत शांति से कहते हैं, सब बदल रहा है, बस तुम्हारी नजर उस बदलाव पर नहीं है। क्योंकि इंसान बदलाव को हमेशा बड़े चमत्कारों में खोजता है। उसे लगता है एक दिन में सब ठीक हो जाए, एक पल में हालात पलट जाए। लेकिन श्री कृष्ण जी बदलाव को धीरे धीरे रचते हैं। वे अचानक आसमान नहीं बदलते, वे धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलते हैं। तुम्हें लगता है कुछ नहीं बदला, लेकिन सच ये है,
तुम पहले से थोड़ा ज्यादा सहनशील हो चुके हो। तुम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो चुके हो। तुम पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार हो चुके हो। ये बदलाव शोर नहीं करता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे, श्री कृष्ण जी उन्हें तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है सब मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है, जो तुम्हारे रास्ते का बोझ थे वे हटाए जा रहे हैं। जो रास्ते आज बंद दिखाई दे रहे हैं, वे बंद इसलिए किए गए हैं क्योंकि वे तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे थे। श्री कृष्ण जी तुम्हें वही रास्ता नहीं देते जो आसान हो, वे वही रास्ता देते हैं जो सही हो। तुम कहते हो, हे कृष्ण जी, मैं रुक गया हूं, आगे कुछ दिख नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं, रुकना भी एक तैयारी है। कभी कभी इंसान को रोकना जरूरी होता है ताकि वो गलत दिशा में और आगे न चला जाए। जैसे तीर छोड़ने से पहले धनुष को पीछे खींचा जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी तुम्हें थोड़ी देर पीछे खींचते हैं और तुम्हें लगता है मैं पीछे जा रहा हूं, लेकिन असल में तुम्हें आगे बहुत दूर तक भेजने की तैयारी हो रही होती है। आज जो देरी तुम्हें सजा लग रही है, कल वही देरी तुम्हारी सुरक्षा बन जाएगी। आज जो इंतजार तुम्हें थका रहा है, कल वही इंतजार तुम्हें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण जी तुम्हें तुरंत नहीं बदलते, वे तुम्हें स्थायी रूप से बदलते हैं। वे चाहते हैं कि जब बदलाव आए तो वो टिके, जब खुशी आए तो वो तुम्हें तोड़े नहीं, जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए वे कहते हैं, सब बदल रहा है, धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं काम कर रहा हूं। और जब तुम्हारी नजर उस बदलाव पर पड़ती है, तब तुम्हें समझ आता है, श्री कृष्ण जी एक पल के लिए भी रुके नहीं थे। वे हर क्षण तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ ठीक कर रहे थे। कभी कभी इंसान भगवान को बहुत जल्दी याद नहीं करता। वो पहले दुनिया पर भरोसा करता है, पहले रिश्तों से उम्मीद करता है, पहले अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी पहचान पर निर्भर करता है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसान है तो इंसानों से ही उम्मीद करेगा। लेकिन जब एक एक करके सब सहारे टूटने लगते हैं, जब जिन पर भरोसा था वही मुंह फेर लेते हैं, तब इंसान आखिरी बार दिल से पुकारता है, हे श्री कृष्ण जी, अब आप ही सहारा हो। महाभारत में द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। द्रौपदी ने भी सबसे पहले अपने पति को देखा, फिर सभा को देखा, फिर नियम, न्याय, मर्यादा को देखा। उसे उम्मीद थी कोई तो बोलेगा, कोई तो रोकेगा, कोई तो उसकी लाज बचाएगा। लेकिन जब सब चुप हो गए, जब अपमान सीमा पार करने लगा, जब सम्मान मिट्टी में मिलने लगा, तब द्रौपदी ने सब छोड़ दिया। न पति, न सभा, न नियम। उसने दोनों हाथ उठाकर पूरे मन से पुकारा, हे श्री कृष्ण जी। और उसी क्षण जो हुआ वो इतिहास बन गया। श्री कृष्ण जी ने एक पल भी देर नहीं की, द्रौपदी की साड़ी अनंत बन गई। लेकिन इस कथा को गलत समझ लिया जाता है। लोग कहते हैं कृष्ण ने तब सुना जब द्रौपदी ने पुकारा। सच्चाई ये है, श्री कृष्ण जी पहले से सुन रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे उस पल का जब द्रौपदी पूरी तरह समर्पण करना सीखे। क्योंकि जब तक इंसान आधा आधा भरोसा करता है, चमत्कार भी अधूरे रहते हैं। श्री कृष्ण जी ये नहीं चाहते कि तुम उन्हें सिर्फ आखिरी विकल्प बनाओ, वे चाहते हैं कि तुम उन्हें पूरा सहारा बनाओ। आज तुम भी कहीं न कहीं द्रौपदी की ही तरह हो। तुमने भी बहुतों पर भरोसा किया, तुमने भी खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तुम थक चुके हो। अब तुम्हें लग रहा है अब कोई नहीं है। और यही वो पल है जहां श्री कृष्ण जी तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जब दुनिया छूटती है तब भगवान मिलते हैं, जब इंसान टूटता है तब ईश्वर जुड़ते हैं। अगर आज लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगर आज सहारे टूट रहे हैं, तो इसे सजा मत समझो, इसे तैयारी समझो। श्री कृष्ण जी तुम्हें ये सिखा रहे हैं, अंतिम सहारा मैं हूं। और जो इंसान इस बात को दिल से मान लेता है, उसे फिर दुनिया की कोई सभा नंगा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके साथ श्री कृष्ण जी खड़े हों उसका सम्मान अनंत हो जाता है। और यही द्रौपदी की कथा का सबसे गहरा सत्य है। कई बार इंसान भगवान से बहुत सच्चे मन से कुछ मांगता है, पूरे विश्वास से, पूरी उम्मीद से, और जब वो चीज नहीं मिलती तो मन टूट जाता है। तब इंसान आसमान की ओर देखकर कहता है,
हे श्री कृष्ण जी, मैंने आपसे यही तो मांगा था, फिर आपने क्यों नहीं दिया? यहीं से निराशा जन्म लेती है। यहीं से इंसान ये मानने लगता है, शायद भगवान मेरी सुनते नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण जी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन वे वही देते हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही होता है। तुम आज जो मांग रहे हो, वो तुम्हारी आज की समझ है, लेकिन श्री कृष्ण जी तुम्हारे कल को भी देख रहे हैं। कई बार जो चीज तुम्हें आज खुशी देती दिखती है, वही चीज कल तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी उसे रोक लेते हैं और तुम समझ बैठते हो, भगवान ने मेरी अनसुनी कर दी। लेकिन वास्तव में वे तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं। तुम किसी व्यक्ति को बहुत जोर से चाहते हो। तुम सोचते हो, अगर वही मिल गया तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते हैं, वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारी शांति छीन सकता है। इसलिए वे उसे दूर कर देते हैं। तुम रोते हो, टूट जाते हो और कहते हो, हे कृष्ण जी, आपने ऐसा क्यों किया? कृष्ण चुपचाप कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तुम किसी पद, किसी सफलता, किसी अवसर को बहुत जोर से मांगते हो। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते हैं, अभी अगर वो मिल गया तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए वे तुम्हें प्रतीक्षा सिखाते हैं। याद रखो, देरी अस्वीकृति नहीं होती। श्री कृष्ण जी नहीं बहुत कम कहते हैं। वे ज्यादातर कहते हैं, अभी नहीं। और यही अभी नहीं इंसान को सबसे ज्यादा दुख देता है। लेकिन यही समय इंसान को सबसे ज्यादा निखारता भी है। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है, वही तलवार बनता है। ठंडा लोहा सिर्फ बोझ होता है। आज जो चीज तुम्हें नहीं मिली, कल वही तुम्हें धन्यवाद कहना सिखाएगी। आज जो रास्ता तुमसे छीना गया, कल वही रास्ता तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण जी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते, वे तुम्हें गलत हाथों से बचा लेते हैं। और जो इंसान ये बात समझ लेता है, वो फिर भगवान से शिकायत नहीं करता। वो बस इतना कहता है, हे श्री कृष्ण जी, आप जैसा ठीक समझें। और यहीं से सच्चा समर्पण शुरू होता है। इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से थक जाता है, वो है इंतजार। दुख सह लिया जाता है, संघर्ष झेल लिया जाता है, लेकिन जब समय बीतता है और कुछ बदलता नहीं दिखता, तब मन टूटने लगता है। तब इंसान कहता है, हे श्री कृष्ण जी, मैं कब तक इंतजार करूं? मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी यहीं पर सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, धैर्य। अगर भगवान हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत देने लगें, तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य वो शक्ति है जो केवल प्रतीक्षा में पैदा होती है। श्री कृष्ण जी जानते हैं, जो इंसान इंतजार करना सीख गया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस तरह बीज को पहले मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वो पौधा बनता है, उसी तरह इंसान को भी कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है। और अंधेरे में सबसे कठिन बात होती है विश्वास बनाए रखना। तुम पूछते हो, हे कृष्ण जी, जब सब गलत हो रहा है तो आप मुझे सही क्यों कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम सही हो, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी परीक्षा दे रहा हूं। याद रखो, भगवान कभी कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। अगर तुम्हें लंबा संघर्ष मिला है, तो समझ लो तुम्हारी मंजिल भी बड़ी है। आज जो प्रतीक्षा तुम्हें सजा लग रही है, कल वही प्रतीक्षा तुम्हारा गर्व बनेगी। आज जो धैर्य तुम्हें थका रहा है, कल वही धैर्य तुम्हें टूटने से बचाएगा। श्री कृष्ण जी तुम्हें जल्दी नहीं, गहराई से तैयार करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम सिर्फ सफल बनो, वे चाहते हैं कि तुम सफलता को संभाल सको। इसलिए वे तुम्हारी राह में जल्दी रोशनी नहीं जलाते, वे तुम्हारी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत डालते हैं। और जिस दिन तुम अंधेरे में भी चलना सीख जाते हो, उस दिन समझ लेना, श्री कृष्ण जी तुम्हारे भीतर पूरा भरोसा रख चुके हैं। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ करो ही मत। धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। यही अर्जुन ने किया था, और इसी वजह से गीता आज भी जीवित है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब रुक गया है, तो ये मत भूलो, श्री कृष्ण जी कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। बस थोड़ा और ठहरो, बस थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि जिस इंसान ने धैर्य सीख लिया, उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। जब इंसान हर कोशिश कर लेता है, हर रास्ता देख लेता है, और फिर भी कुछ हाथ नहीं आता,
तब वो आखिरी बार आकाश की ओर देखकर कहता है, हे श्री कृष्ण जी, अब तो बस आप ही हो। यही वो क्षण है जब अहंकार टूटता है और समर्पण जन्म लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तक तुम अपने बल पर खड़े रहने की कोशिश करते हो, मैं दूर खड़ा देखता हूं, लेकिन जिस दिन तुम सच में मुझे पुकारते हो, उस दिन मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। भगवान कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ सही समय चुनते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें समय से पहले वो मिल जाए जिसके तुम योग्य नहीं बने, तो वही वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी पहले तुम्हें तोड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं और अंत में वो बनाते हैं जो तुम खुद भी सोच नहीं पाए थे। याद रखना, जो तुम्हारे जीवन से गया वो तुम्हारे योग्य नहीं था, और जो अभी नहीं आया वो तुम्हें और योग्य बनाने आ रहा है। श्री कृष्ण जी कभी किसी का खाली हाथ नहीं छोड़ते, वे सिर्फ हाथ भरने से पहले दिल साफ करते हैं। अगर आज तुम अकेले हो तो समझ लो, भगवान तुम्हें भीड़ से नहीं, ऊंचाई से जोड़ रहे हैं। अगर आज लोग तुम्हें नहीं समझते तो याद रखो, हर कीमती चीज सबकी समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण जी तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी कहानी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हारी राह सीधी नहीं है, इसलिए तुम्हारे आंसू गिने नहीं गए। पर जिस दिन सब बदलेगा, उस दिन लोग पूछेंगे, तुम इतना मजबूत कैसे बने? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, श्री कृष्ण जी ने बनाया है। अंत में बस इतना याद रखना, भगवान से कुछ मांगते रहो, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को सौंपते रहो, क्योंकि जब इंसान पूरा समर्पण कर देता है, तब श्री कृष्ण जी पूरा जीवन बदल देते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जिस दिन मिलेगा वो तुम्हारी कल्पना से कई गुना बड़ा होगा। बस चलते रहो, बस भरोसा रखो, बस कर्म करते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।